हाय एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून इसे क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर के आई थिंक 2:30 बजने वाले हैं। मैंने अभी तक जो है नहाई भी नहीं हूँ मैं, और सुबह पूरा किचन क्लीन करके कुछ किया था। अभी फिर से मेरे लिए बर्तन जो है सिंक में इकट्ठे कर दिए गए हैं, क्योंकि पता है धोने वाली तो है ही है ना। तो ऐसा है। और आज है संडे, पता नहीं वीडियो तो आप लोगों तक कब पहुंचेगी। और संडे है, सुबह सुबह ही जो है हम चले गए थे प्लॉट देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ इशू हुआ था, तो मैं बाद में बताऊँगी। तो वो वहाँ चले गए थे और उसके बाद आके फिर मैंने कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, वो धोए और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया सबके लिए। ब्रेकफास्ट किया हमने, बस तनु ने नहीं किया था क्योंकि वो लेट उठता है, तो फिर मैंने उसके लिए उस टाइम पे बनाया भी नहीं था, उसने बाद में किया है ब्रेकफास्ट। और अभी मैं दूध कर रही हूँ गर्म उर्वी के लिए, क्योंकि उसका मन हो रहा है अभी दूध पीने का, भी बोल रहे हैं मुझे दूध पीना है, तो मैं उसको दूध गर्म कर देती हूँ। और गीज़र ऑन नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही नहा लेती। खाना वगैरह खाने ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को इतनी ज़बरदस्त नींद आई है ना, क्योंकि हुआ ऐसा कि सुबह सुबह जल्दी उठ के पहले मैंने कपड़ों जो है मशीन चला दी थी, उसके बाद हम प्लॉट पे चले गए, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। और आपको पता ही है कि संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप आराम से तसल्ली से सो सकते हो। आपको क्या चाहिए? तो इसलिए फिर मैं सो गई थी। जब को उठी तब गीज़र बंद कर दिया था इन लोगों ने, तो फिर अभी गीज़र ऑन किया है। बस अभी जाऊँगी नहाने के लिए। दोपहर के शाम बोलेंगे 4:30 होने वाले, 4:28 हुए हैं। और अब जाके मैं नहाई हूँ, बाल धुले, मेरे कपड़े डाले थे छत पे सूखने के लिए। देख के आते हो सूखे हैं कि नहीं। कपड़े तो सूख गए हैं और सूख के कुछ नीचे भी गिर चुके हैं। आज ना मौसम थोड़ा ऐसे ही ठंडा ठंडा सा, ठंडी हवा और सुबह तक तो थी, दोपहर तक भी थी। अभी मौसम ख़राब हो गया हिमाचल में इस बार। पता नहीं सर्दियाँ क्या बोल रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। बालों पे मैंने टॉवल इसलिए लगा रखा है क्योंकि ना हवा चल रही है, तो फिर बालों में गीले बालों में हवा लगेगी तो और ज़्यादा ठंड लगेगी मुझे। तो फटाफट से कपड़े उठाती हूँ और जाती हूँ नीचे, क्योंकि मौसम तो आप देख ही सकते हो, आसमान कैसा हो रहा है। ये कपड़े जो मैंने डाल रखे हैं सूखने के लिए, आज कम ही थे क्योंकि पिछले 3-4 दिन से कपड़े ही धुल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल कम थे कपड़े। आज धौलाधार के दर्शन भी कराई देती हूँ। बर्फ़ ही बर्फ़, ये ना दूर से ऐसा लगता है कि ये कम है बर्फ़, लेकिन एक्चुअली कम नहीं है। ये नज़दीक जाओगे तो बहुत ज़्यादा होती है। ये देख सकते हो आप। तो जी काफ़ी देर हो चुकी है और मेरे बाल जो है अभी तक भी नहीं सूखे हैं, मतलब थोड़े सूखे, प्रॉपरली नहीं सूखे हैं। हाँ जी बेटू, हाँ अच्छा, कुंडी खोलो, आदित्य कुंडी खोलो। तो मेरे बाल जो है अभी तक भी प्रॉपरली नहीं सूखे, यहाँ से गीले हैं, थोड़े बीच में से गीले हैं। तो अभी जो है, हाँ बेटू क्या चाहिए आपको? थैंक यू। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेलो कर दो। हेलो मामा। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ जो कि हमारे बालों पे ट्रिपल तरीके से काम कर रहा है। तो ये अगारो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर है, जो आपके बालों को वॉल्यूम भी प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को जो है ड्राई करने में भी हेल्पफुल होगा। हेयर ड्रायर का भी काम करेगा। सबसे पहले बात करती हूँ इसकी कोड की। तो ये कोड देख सकते हो आप, इस तरीके से जिस भी तरीके से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और लंबी सी कोड मिल जाती है इसके साथ। तो ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं पे खड़े होकर, आप आराम से बैठ के कहीं पे भी जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करना है वो भी बताती हूँ, और साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स है वो भी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें सारी जो वार्निंग्स है वो इसमें दी हुई है कि इसको बच्चों के लिए यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्लग इन करेंगे और उसके बाद इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग। तो अपने हिसाब से आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और हीट मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है ये सेरामिक टर्मलाइन कोटिंग ब्रश हेड।
और इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल ब्रिसल्स एंड 24K गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस फॉर इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ में मिल जाती है यहाँ पे ये एंटी स्कैल्डिंग टेप, जिससे कि इसको जब हम यूज़ करेंगे तो यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसकी जो हीट है और स्पीड मेंटेन कर दी है। तो ये जो ब्रश है ना, जैसे कि मैंने बोला, इसके जो ब्रिसल्स है इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपके जो बाल है उसको फ्रिज फ्री करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेंगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले यही डिटेंगल का काम भी करता है और आपके हेयर्स को एक अच्छी सी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसकी जो कॉर्ड है वो इतनी, मतलब जिस भी साइड को आप रोटेट करना चाहते हैं, स्विवल पावर कॉर्ड है इसमें, जो कि इजीली आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी डायरेक्शन में अपने जो हेयर्स हैं उनको स्टाइल कर सकते हैं। तो जल्दी आपको कहीं पे जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बाल जो है गीले हैं, उनको सुखाने का टाइम नहीं है, तो आप जो है अगारो का ये वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर्स को ड्राई तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके जो बाल है उनको अच्छे से स्टाइल भी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बाल है वो पहले इतने शाइनी नहीं थे, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद जो है बालों की जो शाइन है वो भी इंक्रीज़ हो गई है और साथ ही साथ बालों को जो है एक अलग ही वॉल्यूम भी मिला है। अब बाल जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और अच्छे से हम अपने हिसाब से बालों को अपने स्टाइल कर सकते हैं। इसे यूज़ करना इतना इजी है क्योंकि इसका जो ब्रश है, आप जिसके ब्रिसल्स है वो इतने सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं हर तरीके से आगे या पीछे की साइड के जो बाल होते हैं उनको हम प्रॉपर्ली कोम कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो हमारे क्राउन एरिया वाले जो हेयर होते हैं उनको स्टाइल करने का। तो आप देख ही सकते हैं, उनको मैंने कोम किया तो उनमें एक अच्छी सी वॉल्यूम आ गई है और एक अच्छी सी शाइन भी आ गई है। मेरे बालों पे तो जो है ये वंडरफुली वर्क कर रहा है और साथ ही साथ आप मेरे बालों की शाइन देख सकते हो, क्या ज़बरदस्त शाइन दी है और क्या बाउंस दिया है बालों को, अमेजिंग। तो अभी मैं इसको पूरे बालों पे कर लेती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगारो का जो ये वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर है, इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया वाली चीज़। तो जी बाल तो मैंने सुखा लिए और बाल जो है अपने, ये देख ही सकते हो आप, अच्छे खासे हो गए हैं। वो तो आपने देख ही लिया कि कैसे। अब चलते हैं किचन की तरफ। पहले देखते हैं कि उर्वी की टिफ़िन की कल की क्या क्राइटेरिया है, वो फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसका ना टिफ़िन का स्कूल से ही आया है कि कौन कौन से डेज़ पे क्या क्या देना है। तो देखती हूँ, अगर कुछ मंगवाने का होगा बाहर से तो वो मंगवाऊँगी या लेके आऊँगी, और अदरवाइज़ जो है करूँगी डिनर की तैयारी। और बालों को अब मैं अपने रबर बैंड लगा लेती हूँ ताकि किचन में जाना है तो खाने में बाल ना आए। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी बाल बांधने ज़रूरी है किचन में, अदरवाइज़ कोई काम नहीं हो पाता क्योंकि जैसे ही हल्का फुल्का हाथ तो लग ही जाता है बालों में और बाल झड़ भी जाते ही एक आध, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अब थोड़ी देर में किचन में। तो जी फिलहाल बर्तन धो के ख़त्म हुए, लेकिन ये दूध वाली जो बॉटल्स है ये अभी रह गई क्योंकि ये धोनी पड़ेगी गर्म पानी से, ठंडे पानी से क्लीन नहीं होती है। और दूध जो है जब बॉईल किया तो वो मुझे लग रहा है कि फट जाएगा, ये दूध पीने लायक नहीं रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी नीरज को कॉल करके बोल दिया है कि 3 पैकेट दूध के ले आना, क्योंकि सुबह तक 3 पैकेट लग ही जाएंगे। चाय बनाने के लिए उठ भी पीती है, आदित्य पीता है और फिर सुबह भी चाय बनती है और सुबह भी बच्चों को दूध चाहिए होता है। तो अब देखती हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँ। आज सुबह के टाइम जब हम प्लॉट देखने गए थे, आते आते हम कुछ सामान भी ले आए थे। देखो ये लोग ना ढक्कन नहीं करते बच्चे बंद ढंग से, तो मैंने सोचा कि एक तो आदित्य तो इतना ज़्यादा ये जैम वगैरह खाता नहीं है, मैंने कहा चलो भी तो ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार कुछ होता ना कि बच्चे कुछ भी खाना नहीं चाहते, तो ये होता है कि ब्रेड या जैम दे दो या फिर चपाती में जैम लगा के दे दो। तो ये वाला तो मैं छोटा लेके आई थी क्योंकि ज़्यादातर मिक्स फ्रूट बच्चों को पसंद नहीं होता, बट मुझे बहुत पसंद है, तो हम ये वाला लेके आए और यही वाला इन्होंने खाया है। उर्वी जेली बोल के जो है खा ले रही थी। अब मेरे दांत में लिपस्टिक लग गई है शायद, इतनी पक्की लगी थी कि साफ भी नहीं हो रही। और दूसरा लाया है ये, इसकी तो सील भी नहीं ओपन की अभी तक। ये किसान का है मैंगो,
तो वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, बट किसान तो ऑल टाइम फेवरेट और ऑल टाइम रॉक स्टार यही रहता है। तो ये मैंगो और मिक्स फ्रूट का छोटा वाला लेके आए, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि अब मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ है, लेकिन होता है फिर दोबारा मौसम ख़राब हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ है और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है। और 7:30 हो चुके हैं, तो सोचूं कि देखती हूँ फ्रिज में शायद गोभी है तो गोभी बना लेती हूँ। ये रही गोभी, तो मैंने कद्दूकस कर लिए। बीच बीच में कुछ कुछ मीठे मोटे मोटे पीसेस भी रह गए हैं। हाँ जी बेटा, ओके। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है बेसन और ये डाली है हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक इसलिए क्योंकि अभी जो है जब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे तो उसमें भी नमक जाएगा। इस टाइम पे अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप ऐड कर देना, क्योंकि उससे ना कोफ्ते में अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल हरा धनिया नहीं है, अगर होगा तो मैं इसमें देखती हूँ, वैसे है नहीं। और इसमें मुझे ऐड करनी है हरी मिर्च, तो वो मैं बिल्कुल ज़रा सी ऐड करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं, तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। और उसमें अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ना गोभी में खुद ही इतना पानी है कि बेसन और पानी इतने घुल मिल गए हैं कि अब इसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपरली हो जा रही है ऐसे ही। यहाँ पे जो है ऑयल रख दिया मैंने हीट होने के लिए, और मुझे हरा धनिया मिल गया, तो हरा धनिया मैंने काटा है और ये काटी है हरी मिर्च। तो फटाफट से ये जो बैटर है इसको मैं मिक्स कर देती हूँ प्रॉपरली, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैंने ऐड कर ही दी है, सिर्फ ये हरा धनिया मिसिंग लग रहा था, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं अब कोफ्ते तलूँगी। तब तक हमारा जो ऑयल है वो भी प्रॉपरली हीट हो ही जाएगा। ये डाल दी मैंने सारे कोफ्ते तलने के लिए, और गैस की फ्लेम कर दी है अभी लो। थोड़ी सी मीडियम कर देती हूँ क्योंकि उस टाइम पे तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, तो अभी मीडियम फ्लेम पे ये सारे कोफ्ते डाल दिए मैंने एक साथ ही। अब जितनी देर में ये कोफ्ते पकेंगे उतनी देर में मैं करूँगी तड़के की तैयारी, यानी कि प्याज लहसुन अदरक वाला काम। और व्लॉगिंग के चक्कर में मेरा हाथ ही चला गया था पूरा तेल के अंदर, क्योंकि मैं उसमें से कैमरा में से देख रही थी इसमें नीचे, और मेरे को एकदम से आइडिया नहीं हुआ, हाथ ही चोक दिया मैंने पूरा अपना तेल में। लगी मुझे ठीक ठाक पर ये था कि हाथ में वो बेसन लगा हुआ था ना, उस वजह से सेक उतना ज़्यादा नहीं पहुंचा। पर अभी तो हल्की हल्की जलन है, अभी लगेगा धीरे धीरे पता, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, खूब ज़्यादा गर्म होता जाएगा, तब पता चलेगा कि हाँ जलन हो रही है कि नहीं। तो ऐसा है। तो चलिए ये भी तलते रहेंगे और मैं कर लेती हूँ और तड़के की तैयारी। बहुत भारी हो गई। हाँ, मेरे को बहुत भारी हो गई। अच्छा, तो आपने क्यों उठाया? आपने क्यों उठाया? मेरे को पानी भी पीना है। अच्छा, और मेरे को टिश्यू भी चाहिए। हाँ, मेरे को टिश्यू कौन देगा? ऐसे ठंडी होती है यार। हाँ ये तो ठंडी होती है, पर मेरे को टिश्यू कौन देगा? ऐसे रहना। हाँ थैंक यू। और लिपस्टिक मैंने भी लगाना है। आप लग गया आपके लिप्स में भी लग गया। ओके लग गया मेरे लिए। हाँ इसको रहने दो ना, फिर ये पैकेट फट जाता है फिर। ओके नहीं, क्या दिया पापा ने? जेली। वाओ, मुझे भी दोगे? भैया को दूंगी। मुझे नहीं दोगे? नहीं। Oh, I'm feeling sad. खाना। I won't open. खाना। No, I will not. खाना। Are you excited? No। No? ये रोज का काम है भाई। Wait. Are you tired, Urvi? लो। Yes।
अपनी संभाल के, दिखाओ अपना पर्स। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस। आदित्य की ड्रेस हो गई है, उर्वी भी कर रही हूँ। आदित्य नीरज को मैंने एक ये पर्स गिफ्ट किया था, पर्सनलाइज्ड नीरज कॉन्डल के नाम से मैंने बनवाया था स्पेशल इनके लिए। और मैंने एनिवर्सरी या बर्थडे पे कुछ तो मतलब मैंने वो किया था, ये गिफ्ट किया था। तो उनके पास ऑलरेडी मैंने पहले उनको टाइटन का एक ऐसे ये पर्स गिफ्ट किया था, तो उनके पास वो है अभी, तो वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, जबकि मैंने वो शायद 5 साल पहले या 6 साल पहले कभी गिफ्ट किया था, तो वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उन्होंने ये वाला जो है ये दे दिया आदित्य को। अब आदित्य को जो भी पॉकेट मनी मिलती है या उसको जो भी कहीं से कुछ भी जिसको पैसे देते हैं रिलेटिव, वो सारे इसमें रखता है। फिर जब काफ़ी हो जाते हैं इसके पास, फिर उसके अकाउंट में हम जमा कर देते हैं। अदरवाइज़ ये इसमें पर्स दिया है इसको इसके पापा ने कि तू रख ले अपना सामान, तो इसमें रख देता है। तो वो कोफ्ते तो हमारे बन चुके हैं, आटा मैंने गूंद के रख दिया है, बस चपाती बनानी है। और टाइम जो है रात के 9 बज चुके हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल उर्वी की जो यूनिफॉर्म है उसको प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल की जो टाइमिंग्स है अब समर के हिसाब से हो गई है। तो सुबह तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे टाइम मिलेगा मतलब प्रेस वगैरह करने का, तो इसीलिए फिर मैंने अभी प्रेस करना सही समझा। और वैसे भी मैं रात में ही कर देती हूँ प्रेस, पिछले दिन जैसे होता है। तो इनके तो हो गए, अब सोच रही हूँ कि पति परमेश्वर की भी कर ही देती हूँ। ये वाली शर्ट ना मैंने इनको गिफ्ट करी अभी जब उर्वी का बर्थडे था, तब सबके लिए कपड़े ले रहे थे, मतलब मैंने भी अपने लिए लिए थे, फिर उर्वी के लिए तो लिए ही लिए थे, फिर आदित्य को भी लिए। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि इनको नहीं लिए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने ये वाली जो है रिलायंस ट्रेंड से इनके लिए ली। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें बीच में पिंक, पीच, क्रीम, ग्रे, स्काई ब्लू सब कुछ मिक्स है। तो इनके कपड़े भी प्रेस कर ही देती हूँ। और ये वाली पैंट ये भी मैंने गिफ्ट करी थी इनको। पहले मुझे बताओ, आप इतने क्यूट क्यों हो? हैं? आप इतने क्यूट क्यों हो? इसके बाल तो गंदे हो गए हैं। गंदी नहीं होगी, हाँ, ये बाल तो कलर से गंदी होगी। कलर से गंदी होगी? किसने लगाई कलर? ये क्या खा रहे हो आप? What is this? What are you eating? Huh? What is this in your hand? What? Apple. An apple. का क्यूट बेबी कौन है? लिपस्टिक है मम्मा, लिपस्टिक है। लिपस्टिक है। ऐसे लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं, लेकिन बेबी नहीं लगाते है ना। स्कूल को लिपस्टिक नहीं लगाते ना, नहीं लगाते ना। अंदर को लिपस्टिक लगाते हैं। सबको हाय कर दो। हाय, सबको पूछो हाउ आर यू ऑल। हाय बेबी, बोलो आई एम गुड। आई एम गुड। सबको पूछो एम आई क्यूट। Like you? एम आई क्यूट पूछो। आर यू टायर्ड? No, नो, I'm tired. यू आर टायर्ड, देन गो एंड सिट देयर। यू वांट टू सिट देयर? I should You want to sit there? Yes. Then go.